everyone and welcome back to my channel. I'm Manusha and thanks for joining me. So today I'm gonna be showing you a full makeup review जो मैंने नायका हॉल पे खरीदी थी. अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो प्लीज ऊपर लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और ऊपर नहीं मिलेगा तो आप नीचे भी डिस्क्रिप्शन बार में उसको देख सकते हो. मेरी नायका हॉल तो उसमें मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदी थी, तो वो प्रोडक्ट आज मैं आप लोगों को यूज़ करके अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एंड रिव्यू दूंगी. एंड मैं कोशिश करूंगी, मैं अच्छे से रिव्यू देने के लिए मैं कोशिश करूंगी. और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैंने जो गिव अवे रखी थी उसका मैंने गिफ्ट मेरे पास आ गई है. सो सारे गिफ्ट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वीडियो के लास्ट में, एंड में. सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस दिस इज माय बेयर फेस एंड मैंने सिर्फ इस फेस वॉश से मेरे फेस को क्लीन किया है. एंड दिस इज द एक्नीज क्लेरिफाइंग फेस वॉश. अभी मैं यूज करूंगी एक मास्क और दिस इज द प्योर क्ले मास्क. एंड इसमें लिखा था कि ये मास्क यूज करने के बाद आपकी स्किन पे जो डलनेस होती है एंड जो डर्ट होती है, जो ऑयलनेस होती है, वो सब कुछ रिमूव कर देती है एंड उसके बाद आपकी स्किन को एक हेल्थी फ्रेश लुकिंग स्किन आपको देती है. सो आज मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज करूंगी आपके सामने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसको मैं अप्लाई करूंगी मेरी एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से. अभी मैं 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूंगी. ये मास्क इसमें लिखा है 5 to 10 मिनट्स के लिए आपको रखना है. सो दैट्स व्हाई मैं 10 मिनट्स के लिए रखूंगी. बट गाइस राइट नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट अनकंफर्टेबल. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरी दिस एरिया पे थोड़ी सी गर्मी फील हो रही है. आई डोंट नो व्हाई, मतलब अंदर से गर्मी फील हो रही है मुझे सिर्फ इस एरिया पे. एंड दिस एरिया पे पूरी ठंडी फील हो रही है. सो आई होप मेरी स्किन पे कुछ ना निकले क्योंकि आई हैव गॉट गिफ्ट सेंसिटिव स्किन एज यूजुअल. सो मैं 10 मिनट्स के बाद मैं आपसे मिलती हूँ. सो गाइस आई एम बैक विथ माई फेस पैक एंड आई कांट टॉक विथ यू गाइस बिकॉज फॉर द फेस मास्क आई एम रियली सॉरी एंड दिस इज टू टाइट. एंड मैं अभी इसको क्लीन करूँगी विथ वेट वाइप्स. इट्स अ क्लॉथ. So guys, can you see any difference on my face इसको यूज करने के बाद? बट मैं पर्सनली उतना ज़्यादा, मैं जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी उतना ज़्यादा नहीं है. बट कुछ भी रैशेस अभी तक नहीं निकली है. सो यू कैन यूज दिस फॉर सेंसिटिव स्किन इफ यू हैव. फेस को क्लीन वाटर से वॉश करके मैं लौटती हूँ अभी. सो गाइज आई एम बैक. बट इसको यूज़ करने के बाद एंड थोड़ी सी टाइट मैं फील कर रही हूँ मेरी फेस पे. मे बी इट्स क्वाइट गुड बिकॉज जिन लोगों का ऑयली स्किन है तो एंड टी जोन एरिया पे जिन लोगों को ज़्यादा ऑयली लगते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये मास्क. सो नाउ आई एम यूजिंग द बायोटिक हनी वाटर टोनर. Next I'm going to be using the Klairs freshly juiced vitamin drop and इसके अंदर 5% विटामिन सी है. एंड पहले दिन जब मैं इसको अप्लाई की थी मेरे हाथों पे एंड मैं इसको 2 ड्रॉप लेती हूँ एंड जब मैं
क्वांटिटी मैंने ली थी, लेकिन ये मेरी फेस से बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रही है, सो इट्स क्वाइट गुड। गाइस नाउ मेरी फेस पूरी बटर की तरह हो गई है, लाइक मेल्टेड बटर। इट्स फील सो सॉफ्ट राइट नाउ। Okay, now for the color corrector, I'm using the LA Girl Pro Conceal, and my shade is orange. गाइस मुझे भी लग रहा है मुझे कोई बहुत अच्छे से पिटाई की है। नाउ आई एम ब्लेंडिंग दिस विथ माय डैम ब्यूटी ब्लेंडर। I'm using the MAC NC37 my shade. Now for the concealer, and जो concealer है उसका शेड मैं जब पहले दिन देखी थी तो ज़्यादा लाइट लग रही थी मेरी स्किन पे, तो लेट्स सी आज कैसा लगता है। The Makeup Revolution Conceal and Define. It's quite thick guys and like so creamy. It's too light guys, I can see. So guys, after blending this concealer, मैंने कुछ difference देख रही हूँ। जो बेसिक शेड थी वो मुझे लग रहा था कुछ ज़्यादा ही bright है मेरे लिए, but right now it's totally a different and perfect shade for me, जो मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, and it's totally a matte finish concealer. Now for contour, I'm using the LA Girl Velvet Bronze. So this is a bronzer stick, but I'm using it as a contour stick. If you want a natural finish contour stick, then go for this contour stick. It's a very natural dewy finish contour stick. So guys, it's a quite natural finish contour stick. मैंने जब इसको परचेस की थी तब कुछ शो कर रहा था कुछ डार्क शेड है, so it's not too dark, so like the picture. So I finished this with my powder contour, Maybelline Fit Me Loose Finish powder, and my shade is 20 light medium. एंड मैंने
कुछ पाउडर मेरी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी इससे। You can see the difference and the powder is so fine powder and ये मतलब इतना velvety finish है। like कुछ पाउडर यूज़ करने के बाद जो उनकी पार्टिकल्स है वो कुछ आपको दिखाई देती है, like थोड़ी केकी सी लगती है, बट इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन बहुत ही like flawless looking, like it's a velvety finish and my skin feels so smooth right now। and आप लोगों ने जो एक छोटा सा रैशेस देख रहे थे इसको यूज़ करने से पहले, तो वो भी इससे कवर हो गए। इट्स सो क्वाइट इम्प्रेसिव। For the powder contour, I'm using my, as usual, the Freedom Pro Blush, and I'm taking this shade right here. Okay, now for the highlighter. टुडे मैंने उस दिन कुछ हाइलाइटर परचेस नहीं की थी, सो दैट्स व्हाई मैं आज यूज़ करूँगी द सेम पैलेट से इस हाइलाइटर शेड को। Now for blush, I'm using the Maybelline Master Flush Creator, and इसके अंदर एक gorgeous ombre red cherries, peaches, what's called, I don't know, it's a reddish peach color. It's a peach color, yeah, it's a peach color, and I'm taking, and it's a quite powdery, you can see it's a powdery, so but it's quite pigmented. So guys, my face is done. Now moving on to the eyes. So before the eye, I will fill my eyebrow with the Faces 18 Pro eyebrow pencil. So now moving on to the eyes. So for that I'm using this Jaclyn Hill Morphe palette. I'm taking this shade right here, this brown shade, applying all over my eyelids and my eye crease. Now for the crease, I'm using this orange shade right here. Now for my upper lash line, I'm using this chocolate shade. Now for this winged eyeliner, I'm using the Bobbi Brown gel eyeliner. मैं इसको मेरी Zoeva ब्रश की लाइनर ब्रश से इसको अप्लाई करूँगी आज. So guys, this is the original black shade, but इस black को मैं इससे भी ज़्यादा pigmented expect की थी, but right now it's not
too much dark or too much the blackest black, which one is the black, but by the applicator it's quite smooth and creamy product, and ये बहुत ही matte finish है, and उतना ज़्यादा dark black नहीं है जो मैं चाहती थी. Now for the lower I am using the Faces Longwear eye pencil. देन मैं मेरी लोअर लैश लाइन पे सेम ब्राउन शेड को मैं अप्लाई करूंगी. For mascara, as usual, I'm using the Dirty Maybelline Lash Original Mascara. So my eyes is done. Now moving on to the lip. I'm using the Mini Bobbi Brown Big Apple shade. It's a liquid lipstick, and I'm quite nervous because ये lipstick का shade बहुत ही bright है, and I don't like this type of bright on my lip. So कुछ try करते हैं new, so that's why. So the lipstick is quite liquidy, and it's a gel type. It's a glossy lipstick, not as sparkly or nothing like that, but it's quite glossy and it's quite pigmented, but it's very liquidy formula. So guys, this is the final look finally, and मैंने बहुत ट्राई की आप लोगों को सब प्रोडक्ट्स अच्छे से दिखाने के लिए, उसका रिव्यू देने के लिए. सो एक दिन में तो कुछ रिव्यू नहीं होता है, उसकी यूज़ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं, वो देखने के बाद रिव्यू देना पड़ता है. राइट नाउ आई एम फीलिंग क्वाइट लाइक ग्लोई स्किन एंड फीलिंग लाइक दैट, एंड कुछ भी मुझे केकी फीलिंग्स नहीं हो रही है, कुछ भी मुझे दिखाई नहीं है. ये मिस्टेक मेरी फेस पे जो कंटूर की थी उसको छोड़ के मैंने उसको पाउडर कंटूर में मैनेज कर दिया है. बट फॉर द लिप आई डोंट लाइक दिस ब्राइटनेस ऑन माई लिप. सो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद मुझे जो जो प्रोडक्ट अभी के लिए पसंद है, द एक्नी फेस वॉश एज यूजुअल, एंड द नेक्स्ट वन इज द बायोटिक कुकुम्बर टोन, सॉरी द बायोटिक टोनर. तो ये मेरी तो फेवरेट है ऑलरेडी. विटामिन सी बॉडी शॉप का जो मॉइस्चराइज़र था बहुत ही कूलिंग इफेक्ट था यूज़ करने के बाद. दिस मॉइस्चराइजर इट्स फॉर ऑल स्किन टाइप, सो डोंट वरी इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, सो यू कैन यूज़ दिस ऑल्सो. एंड दिस मेकअप फिक्सर, इट्स अ मेकअप फिक्सर एंड मिस्ट एंड प्राइमर ऑल इन वन. एंड इसका जो मैंने जब स्प्रे की थी, इसका फार्मूला वाटरी फार्मूला टाइप्स का था, लेकिन फेस पे देने के बाद कुछ और वाटरी फार्मूला नहीं था. सो इट्स क्वाइट अ यूनिक थिंग लाइक दैट. सो मैं इसको बहुत टाइम यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. नेक्स्ट फॉर द कंसीलर. कंसीलर का शेड मुझे बहुत डेंजरस लगा था इसको अप्लाई करने के बाद, बट बिफोर ब्लेंडिंग दिस ऑल यू कैन सी मेरी स्किन पे कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं लग रही है. द नेक्स्ट वन इज़ द Maybelline Fit Me पाउडर, एंड राइट नाउ दिस इज़ माई फेवरेट पाउडर. इसके पहले मेरी ADS बनाना पाउडर थी, एंड राइट नाउ इट्स माई फेवरेट एंड इट विल बी माई फेवरेट पाउडर फॉर ऑल टाइम, विच इज़ द फेवरेट प्रोडक्ट जिसके लिए मैं बहुत वेट कर रही थी, जिसको मैं खरीदी थी, द बॉबी ब्राउन की प्राइमर. एंड बहुत सारे प्राइमर मैंने यूज़ की थी, लेकिन उसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पे कुछ लग रहा था कि कुछ हेवी फीलिंग्स हो रही थी, कि लग रहा था मैं कुछ फेस पे अप्लाई किया हो. बट दिस इज़ वेरी वेरी स्मूथ एंड इट्स लाइक आपकी स्किन को बहुत अच्छे से लाइक मॉइस्चर रखते हैं, एंड कुछ भी नहीं फील करने देती है कि आप स्किन पे कुछ अप्लाई किया हो या नहीं. इसके बाद मैं जब फाउंडेशन अप्लाई की तो बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड हो गई थी. सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस अबाउट द प्राइमर. एंड बाकी जो मैंने प्रोडक्ट खरीदी हो उसको मैंने आज अप्लाई किया, तो वो अभी के लिए मेरी
फेवरेट नहीं है एंड द कैरेक्टर इज क्वाइट गुड, सो दिस इज ऑल्सो आई लव दिस। एंड मेरे चैनल पे गिव अवे अभी भी चल रही है, सो एंड गिव अवे की जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बार में दे दिया, तो आप लोग अभी तक उस गिव अवे पे पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो प्लीज़ पार्टिसिपेट कर लीजिए। सारे रूल्स सब कुछ गिव अवे पे लिखा है, सो प्लीज़ चेक आउट गाइस। एंड गिव अवे की गिफ्ट मेरे पास आ गई है, सब मैं आप लोग को दिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड द फर्स्ट वन जो सेटाफिल का क्लींजर था तो वो तो मैंने बताई दी थी। And the second one is the Biotic Fruit Whitening Depigmentation and Tan Removal Face Pack। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है, मैंने भी इसको यूज़ किया था। जो जिन लोगों का फेस पे टैन होती है, डार्क स्पॉट होती है, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एंड इट्स अ पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, सो don't worry। and the next one is the Makeup Revolution Pretty Incredible Palette। इसके अंदर बहुत सारे pretty शेड्स है एंड दो हाईलाइटेड की शेड्स भी है। You can see इसके अंदर बहुत अच्छा शेड है। एंड द लास्ट वन इज द ब्रशेस। इसके अंदर 8 ब्रशेस है, सो 4 ब्रशेस आईज के लिए एंड 4 ब्रशेस फेस के लिए, सो इट्स वेरी यूजफुल। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। यू कैन सी दिस इज द ब्रश एंड ये ब्रश बहुत सॉफ्ट है। जितने सारे प्रोडक्ट गिव अवे पे रखी हुई, सो सारे प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। अगर आप बिगिनर हो उन लोगों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। एंड गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि स्किन केयर सेंसिटिव स्किन के लिए एक वीडियो देने के लिए, सो मैं बहुत जल्दी एक सेंसिटिव स्किन को लेके वीडियो करने वाली हूँ, सो उसको भी अपलोड करूँगी मैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। So guys, I hope you guys enjoyed this video, and if this video is helpful for you, then please let me know in the comment section below which part is most helpful for you. If you guys want more tutorial like this, like a makeup review or anything like that, then please subscribe to my channel and please hit the like button and click the bell icon for instant notification. So for now, I will see you all in my next video. Bye.